हेलो फ्रेंड, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 13। इसके अंदर हमें क्या करना है, एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है और सो डेट क्या करना है, एफ एक्स डॉट एफ वाई इक्वल टू एफ प्लस एक्स वाई, यानी कि अपने पास एफ एक्स दे रखा है। तब यहाँ पर जो वेरिएबल ले रखा है वो भी एक्स 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 एंड एक्स ले रखा है। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, एफ एक्स और एफ वाई को मल्टीप्लाई करवाना है। तो एफ एक्स की वैल्यू तो अपने को क्वेश्चन में गिवन है, अपने को चाहिए एफ वाई की वैल्यू। तो अगर अपन एफ वाई की वैल्यू निकालेंगे तो सेम क्या लिख देंगे, एफ एंड वेरिएबल की जगह पर वाई। तो यहाँ पर एक्स था ना, तो यहाँ पर सभी ने एक्स एक्स ले रखा था। अब यहाँ पर अपन ने वेरिएबल वाई कर दिया, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, वाई वाई हो जाएगा। तो कोस वाई माइनस साइन वाई एंड ज़ीरो, देन साइन वाई कोस वाई एंड जीरो। ठीक है, फिर ज़ीरो ज़ीरो एंड वन। तो हमने किसकी वैल्यू निकाल दी, एफ वाई की वैल्यू निकाल दी। अब क्या करना है, राइट हैंड साइड में दोनों का प्रोडक्ट करना है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड में दोनों का प्रोडक्ट करना है। तो हम भी लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड, जिसमें क्या करना है, एफ एक्स डॉट एफ ऑफ वाई, दोनों को क्या करवाना है, अपने को प्रोडक्ट करवाना है। तो प्रोडक्ट करवाने के लिए हम दोनों मैट्रिसेस को साथ में लिख दें। तो फर्स्ट वाली मैट्रिक्स है अपने पास कोस एक्स माइनस साइन एक्स एंड ज़ीरो। ठीक है, देन साइन एक्स कोस एक्स एंड जीरो, देन जीरो जीरो एंड वन। ठीक है, ये अपन ने लिख दिया एफ एक्स की वैल्यू। देन अपने को लिखनी है मल्टीप्लाई में किसकी लिखनी है, एफ ऑफ वाई की वैल्यू। तो एफ ऑफ वाई की वैल्यू क्या है, कोस वाई माइनस साइन वाई जीरो, देन साइन वाई कोस वाई एंड जीरो 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 एंड वन। अब दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई करवाना है। तो मल्टीप्लाई का एक सिंपल सा रूल है कि हम हमेशा रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो फर्स्ट रो को तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे, देन सेकंड रो को भी तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई, एंड थर्ड रो को भी तीनों कॉलम से हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करवाते हैं, देन इसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगेगी लगा के हम इसमें सोल्व आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले कोस को किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, कोस वाई से। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा कोस एक्स डॉट में कोस वाई, देन माइनस साइन एक्स किससे मल्टीप्लाई होगा, साइन वाई से। तो ये रिजल्ट देगा अपने को माइनस साइन एक्स साइन वाई। जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई करवाने पर क्या आ जाएगा, जीरो। तो जीरो लिखने की आवश्यकता नहीं, अपन यहाँ छोड़ रहे। ठीक है, देन फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो कोस एक्स माइनस साइन वाई, तो क्या बनाएगा, माइनस कोस एक्स साइन वाई। ठीक है, देन माइनस साइन एक्स इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा कोस वाई से। तो ये भी क्या आएगा, माइनस साइन एक्स कोस वाई। ओके, देन अपने पास जीरो से क्या मल्टीप्लाई होगा, जीरो। तो रिजल्ट क्या आएगा, जीरो, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। देन अपन क्या करेंगे, वापस से फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो कोस एक्स को जीरो से मल्टीप्लाई करवाएंगे, जीरो आ जाएगा। देन साइन एक्स को जीरो से मल्टीप्लाई करवाएंगे, जीरो आ जाएगा। और वन को भी जीरो को वन से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो। यानी कि तीनों की वैल्यू जीरो आएगी और तीनों को ऐड करने पर अपने पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, जीरो। ठीक है, देन अपन क्या करेंगे, सेकंड रो को वापस तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो साइन एक्स को कोस वाई से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, साइन एक्स डॉट कोस वाई, देन कोस एक्स को साइन वाई से करवाएंगे तो प्लस कोस एक्स डॉट साइन वाई। तो सेकंड रो को हमने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवा दिया, देन सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो साइन एक्स माइनस साइन वाई, तो माइनस साइन एक्स साइन वाई, देन कोस एक्स को कोस वाई से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो प्लस कोस एक्स कोस वाई। ओके, देन किसको, जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो जीरो आ जाएगा, लिखने की आवश्यकता नहीं है। देन सेकंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो साइन को जीरो से करवाएंगे जीरो, कोस को जीरो से करवाएंगे जीरो, और जीरो को वन से करवाएंगे तो जीरो। यानी कि अपने पास टोटल रिजल्ट क्या आ जाएगा, जीरो। ठीक है, देन अपन क्या करवाएंगे, थर्ड रो को बारी बारी तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो जीरो को कोस से करवाएंगे तो क्या आएगा, जीरो, देन
जीरो को साइन से करवाएंगे तब भी जीरो, एंड 1 को जीरो से करवाएंगे तब भी जीरो। ओके, फिर थर्ड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे तब भी जीरो, जीरो एंड जीरो। तो यहाँ पर भी रिजल्ट क्या आ जाएगा अपने पास, जीरो, जीरो एंड जीरो। देन लास्ट यानी थर्ड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो जीरो को जीरो से जीरो, एंड जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई करवाएंगे जीरो, और 1 को 1 से करवाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, जीरो प्लस 1। ठीक है, तो ये हमने दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करवा दी। अब अगर इनको अपन थोड़ा ध्यान से देखें तो इसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लग रही। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पर दो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लिख रखी है कि अगर अपने पास कोस ए प्लस बी होता है तो उसको अपन एक्सपांड कैसे करते हैं, कोस ए कोस बी, बीच में किसका साइन आएगा, माइनस का, देन साइन ए एंड साइन बी। दूसरी एक इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगेगी साइन ए प्लस बी, जिसको अपन कैसे एक्सपांड कर सकते हैं, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ठीक है, तो अगर इसको अपन ध्यान से देखें तो फर्स्ट वाला जो अपने पास कोस एक्स कोस वाई, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो साइन एक्स साइन बी है ना, बिल्कुल मैच हो रही है। यहाँ पर एक्स वाई है और यहाँ पर अपने पास ए बी है, तो इस वाली आइडेंटिटी को अपन समेट कर कोस ए प्लस बी लिख सकते हैं। तो इसको भी अपन समेट कर क्या लिख सकते हैं, कोस एक्स प्लस वाई लिख देंगे। ठीक है, सेम अगर इस आइडेंटिटी को अपन ध्यान से देखें कि यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, अगर मैं इस माइनस को बाहर निकाल दूं तो अपने पास दोनों के अंदर क्या वैल्यू बचेगी, पॉजिटिव वैल्यू बचेगी। तो दोनों जब पॉजिटिव वैल्यू बचेगी ना तो वो किससे मैच हो जाएगी, साइन ए कोस बी, ये हो जाएगा साइन ए कोस बी, देन प्लस में कोस ए साइन बी। ठीक है, यहाँ पर ये अपने पास एक्स ए का काम कर रहा है और वाई बी का काम कर रहा है। तो जब इन दोनों में से अगर अपन माइनस बाहर निकाल देंगे और उसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे तो ये सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को फॉलो करेगा। ये अपने को क्लियर दिख रहा है, साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, तो ये अपने पास सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को फॉलो कर रहा है। यहाँ पर ए एंड बी अगर अपन लगाए तो ये साइन ए कोस बी एंड कोस ए साइन बी, तो इसको समेट कर अपन क्या लिख सकते हैं, साइन ए प्लस बी। सेम अगर इसको भी अपन थोड़ा प्लेसेस चेंज करें, जैसे इसको अपन फर्स्ट में लिखे और इसको बाद में लिखे, तो ये क्या बनेगा, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये अपने पास फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जैसा बनेगा और उसको समेट कर वापस अपन ऐसा लिख सकते हैं। तो अगर इसमें अपन ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाएं तो अपने पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, इसको तो अपन लिख सकते हैं कोस एक्स प्लस वाई। ओके, अगर इसमें से अपन माइनस बाहर निकाल देते हैं तो चलो इसको एक बार मैं और लिख देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाएगा। माइनस बाहर निकाल दिया और इसको अपन थोड़ा आगे लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये बनेगा साइन एक्स डॉट में कोस वाई, फिर ये प्लस बन जाएगा क्योंकि अपन ने दोनों का माइनस बाहर निकाल दिया, तो ये क्या बन गया अपने पास, कोस एक्स डॉट में साइन वाई। ठीक है, और साथ में क्या चल रहा है इनके, जीरो। देन इसमें अपने पास ये तो डायरेक्ट ही अपने पास आइडेंटिटी लग रही है ना, इसमें तो अपने पास डायरेक्ट ही आइडेंटिटी लग रही है सेकंड वाली कि साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, तो इसको समेट कर अपन साइन ए प्लस बी लिखते हैं। तो इसको भी समेट के अपन क्या लिख देंगे, साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है, देन अगर इसका अपन प्लेसेस चेंज कर दे, जैसे इसको अपन आगे लिख दें कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स एंड साइन वाई। ठीक है, और साथ में अपने पास क्या चल रहा है, जीरो। फाइनली इन तीनों को ऐड करने पर जीरो, यहाँ पर भी क्या आ गया जीरो, एंड ये अपने पास क्या है 1। ठीक है, तो अब इसको अगर अपन थोड़ा सा और लिखें तो फाइनल रिजल्ट में अपने पास क्या आ जाएगा, ये तो बन गया था, ये तो कोस एक्स प्लस वाई। ठीक है, कोस एक्स प्लस वाई। चलो इसको अपन एक नेक्स्ट पेज पे लिख लें। जैसे ये अपने पास रिजल्ट दे रखा था कोस एक्स प्लस वाई। अब ये आइडेंटिटी बिल्कुल अपने पास किससे मैच हो रही है, आइडेंटिटी सेकंड से। ठीक है ना, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी ना, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ठीक है, तो यहाँ अगर ए और बी डाल दे तो अपने पास ये वाली आइडेंटिटी बन रही है, जिसको समेट कर अपन क्या लिख सकते हैं, साइन ए प्लस बी। तो यहाँ पर अपने पास क्या हो जाएगा, बाहर तो माइनस रहेगा, साइन एक्स प्लस वाई, और क्या
आगे में 0। देन ये अपने पास सोल्व आउट हो गया था साइन x प्लस वाई। अब ये जो आइडेंटिटी बन रही है अपने पास फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बन गई ना, कोस ए कोस बी माइनस साइन साइन बी। तो इसको समेट कर अपन क्या लिख देंगे, कोस x प्लस वाई, ठीक है। देन 0, साथ में 0 0 एंड 1। तो दोनों मैट्रिक्सेस को fx और f को मल्टीप्लाई करवाने पर अपने पास ये मैट्रिक्स बन गई। अब स्टार्टिंग में अपने को दे रखा था कि अपने पास fx जो था उसको हमने ऐसे राइट कर रखा था, यानी कि अपने पास वेरिएबल x था ना, तो इन फंक्शन के साथ में कोस के साथ में x एंड x था, ठीक है। देन अपन ने इसमें जब y की वैल्यू पुटअप की तब अपने पास इन फंक्शन के साथ में क्या आ गया, y आ गया। अब फाइनली अपन ने रिजल्ट क्या निकाल दिया, इन सभी फंक्शन के साथ में क्या आ गया, जो वेरिएबल है वो किस में आ गया, x प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई एंड x प्लस वाई। तो इसको अपन फाइनली क्या लिख सकते हैं, f। और जैसे अपने पास f(x) लेने पर हमने क्या ले रखा था, साइन x ले रखा था, कोस x ले रखा था, वैसे ही यहाँ पर जैसे कोस x प्लस वाई है और साइन x प्लस वाई है, तो हम f के साथ में क्या ले सकते हैं, x प्लस वाई, ठीक है। तो ये अपने पास क्या जाता है, राइट हैंड साइड एंड हैंड्सड प्रूव, ओके।